दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 28 तारीख की, जिस टाइम पे करौली ज़िले के हिंडौन तहसील के गांव रीठौली में एक बहुत बड़ी घटना को या जाटव समाज के लें, जाटव समाज के घर से एक लेडीज को घसीट करके निकाला जाता है कुछ लोगों के द्वारा। वो लेडीज़ भी हमारे साथ मौजूद है और उनके जो घर परिवार वाले हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे, क्या बात हुई थी, क्या कैसे घटना घटित हुई। पहले तो नमस्कार जी, इधर आ जाओ थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? पूजा जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या घटना हुई थी वो उस दिन आपको कुछ लोग पकड़ के घसीट करके ले जा रहे थे, किस बात पे हुई थी? उस बात पे हुई थी सर जी, जोर से बोलो। मैं और मम्मी गए थे उनके वहाँ पर। तो ये बोलने के लिए गए थे कि अब तो आपने कर लिया पैदावार, पर अब से पीछा करना मत बिल्कुल भी। हमारी खेत के हमारे बाप के खेत है, ठीक है। तो हम के आ गए, हमको पता नहीं था कि पूरे इरादे से आए वो लोग मारने पीटने के लिए। हम तो बैठे हुए थे तीनों जना, और 3-4 लेडीज और आदमी थे, और बस ले बेदाई कर दी हमें। किसी ने कोई बीच बचाव नहीं करा सर जी, और सब दुनिया तमाशा देख रही थी बहुत जोर जोर से नहीं। और मेरे कपड़े पूरे खोल दिए थे और खींच के ले गए थे मेरे मंगलसूत्र। और कोई बात नहीं, आराम से रो मत। आप तो बात बताओ, मतलब किस तरह से हुआ था? पहले कोई बात की स्टार्टिंग थी आपकी? पहले से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था क्या? कोई लड़ाई नहीं थी हमारी। पहले से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल कोई रहा था? लड़ाई नहीं थी हमारी। अचानक से ऐसे कैसे आगे घर पे? अचानक ही आगे हमको तो पता भी नहीं था कि हमको पीटने के इरादे से आए हमको। हम तो सोचते थे मतलब ऐसे आए तो मतलब गाली गुप्ता दे के चले जाएंगे, और हम तो बिल्कुल शांत इरादे पे बैठे हुए थे हम तो। अचानक से आके उन्होंने देवले स्टार्ट कर दिया। मम्मी की दिया था तो मैं मम्मी का बीच बचाव कर रही थी, तो मेरे 2 डंडे दिए सर में, पाँव में लील पड़े हुए। तो मैं वहीं के वहीं 2 डंडे दे के मेरे को खींच के ले गए थे नारे में, और मेरे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए, और मेरे कानों के सोने के कुंडल और मंगलसूत्र लेके उतार के नहीं। बेचारे 2 बड़े बूढ़े ने बचाया था, भंगी ने, बेचारों ने, बड़े बूढ़े ने। तो अच्छा, हरिजन समाज के लोगों ने? हाँ जी, उन्होंने बचाया था। अरे अब तो छोड़ दो, बेचारे को क्या रखा है इसने। खूब मार पीट के खूब गर्त कर दी पूरी मतलब सारे गाँव में बेइज्जती कर दी पूरी। कोई बचाने वाला भी नहीं? कोई बचाने नहीं वाले यहाँ। फिर मैं खुद से उठ के नहीं आई उधर से, मेरा हाथ पांव धीरे धीरे चल के आई थी मैं खुद से। फिर इसका कोई मेडिकल वगैरह, आपके जो चोटें लगी है उसका कोई मेडिकल वगैरह? किसी ने कुछ नहीं कराया था मेडिकल वगैरह। दोस्तों, ये दुख है, आपको साफ जाहिर हो रहा होगा उनके चेहरे से। क्या हमारे साथ आंटी मौजूद है, क्या कहोगे? हाँ, ऐसे बोलो। आज इधर आ जाओ, खड़े को बोलो, क्या बात की लुगाई बनाएंगे तुझको, और तू चल वहाँ, और तेरी बेहालियत करवाएंगे जो करी नहीं होए। मेहरान के छोरान के हाथन ते ऐसे बोले वो, मैंने की तो ले जान दे, कोई बात नहीं। फिर मोह सोदी आई है मोह को, मैं पटक। अच्छा, आप भी वहीं मौजूद थे? हाँ, मैं मांगी। जब पहले तो मैं ही पटकी वाली, और पीछे मेरी बहू हाथ आ गई, जो मेरी बहू है इसके ले गई। मैंने वो करे, मैंने मेरी बहू खां मैंने देखी वहाँ पुरा के अंदर, वहाँ नहीं मिली। फिर वह नड़े होर ले गए छत। फिर कोई वो मिलो बेचारा, वो भंगी को हरिजन बाने कही कि इसको छोड़ दे, काय को नहीं त्यारी सजा है जाएंगी, तुम छोड़ दो इसको, बहू है ही आखिर तो, और भांजा बहू लगे, तुम छोड़ दो। बाने नहीं छोड़ी। फिर मैंने ओजू आई है पीछे थे, पीछे बाने झपट के नहीं, और यार लेके नहीं गई। ठीक है कि या की तो हम जिंदगी नहीं छोड़े, आए तो हम मार के छोड़ेंगे। दोस्तों, इनके परिवार वाले भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहोगे बाबा साहब, किस तरह से ये लड़ाई हुई? और एक बहुत ही ये घर पे बैठे हैं, और सर जी का नाम है, बिन तो दे वाले ही करिए शुरू, और कोई पूछताछ नहीं करिए। बिन तो 2-3 सरिया तो मेरे मारे बैठे बैठे, मुँह पर तो ठाड़ो ही नहीं होगा था। कहते मैं तो जो मान लो जीवन से हैरान हुआ कि अब तो जीवन ही बेकार है, मर जावे में ही फायदा है, अब यहाँ रहबो ही बेकार है। क्यों ऐसे इतने दुखी मन से क्यों कहना पड़ता है? नाम है, कोई सुनता ही नहीं है, ना कोई पुलिस वाला सुने, ना कोई नहीं सुने। न मान लो 3 महीना हो गए हमको या मामले में केस करते करते, कोई भी नहीं सुने साहब जी, कहते कोई नहीं, कोई कहीं कैसे भी सुनवाई, कोई सुनवाई नहीं है साहब जी, कहते कोई सुनता ही नहीं है। या मान लो कहते हैं, हम तो बहुत परेशान हैं। दोस्तों, इनका कहना भी वाजिब है, सही बात है। जब शासन प्रशासन के लोग अंधे होके उस कानून की पालना करवाते हैं जो किताबों में लिखा हुआ है, सिर पे
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से उनकी नाम की दुहाइयाँ देना ही बस रह गया है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हम पिछले 3 महीने से इसको कानूनी राय से इस पेच को सुलझाना चाहते थे, लेकिन नहीं सुलझाया गया। लास्ट में जो इनका लड़का है वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहोगे सर, ये कैसे घटना घटित हुई और आपने कहाँ कहाँ इसकी कोई केसबाजी किया या फिर कहाँ कहाँ क्या क्या किया? ये सदर थाने में केस किया है, थानेदार बिल्कुल सुनवाई नहीं कर पा रहा। मैंने 1 दिन बाद में तो इसकी रिपोर्ट करी है दर्ज उन्होंने। डिप्टी के पास भी गया हूँ, डिप्टी भी सब पूरा प्रशासन मिला हुआ है इस टाइम, करौली से लेके भरतपुर से लेके और हिंडोन का पूरा प्रशासन मिला हुआ है और इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। 28 तारीख की ये घटना है और हमारे पास पूरे सबूत हैं। आज करीब करीब समझो हाँ 10-15 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं पुलिस कार्रवाई ना कुछ नहीं। मेडिकल एक तरीक़ा से करवा के रख दिया गया, कोई कार्रवाई सुनवाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। इससे बेहतर यही है या तो पुलिस प्रशासन कुछ कार्रवाई करे या हमको कुछ या तो कुछ गलत कदम उठाना पड़ेगा, जब जाके पुलिस कार्रवाई करेगी। मेरा कहने का मतलब ऐसा तो हाँ, आप समझदार लोगों, पढ़े लिखे लोगों, आप कानून से लड़ाई लड़ो, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे आपको, लेकिन उम्मीद करते हैं आपकी ये सुनवाई जल्द होगी और जल्द आपकी तरफ प्रशासन ध्यान देगा। दोस्तों उम्मीद करूँगा जल्द से जल्द इनको न्याय दिले और न्याय मिले, ऐसी हम आपसे अपेक्षा के साथ ऐसी खबर हम आपको दिखाते रहिए। देखते रहिए दोस्तों बीपी मंदन के साथ पीके गुजर। धन्यवाद।